अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी वीडियो में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो कैरियर गाइडेंस के हवाले से नहीं होने वाला, नहीं किसी गेस्ट पेपर्स के हवाले से होने वाला है। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के वीडियो पर क्लिक किया तो आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको 3 इडियट्स के लाइफ लेसन्स के बारे में बताऊंगा कि 10 ऐसी मैं आपको लाइफ लेसन बताऊंगा जिनके ऊपर आप काम करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो कामयाब भी हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ वाले बेल आइकन को जो है वो लाजमी तौर पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके भाई फिल्म जो है वो सिर्फ मतलब कि एंजॉय करने के लिए नहीं देखनी चाहिए, फिल्म को एक दूसरे रुख से भी देखना चाहिए जिससे आपको या कुछ लोगों को जो है फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। आपको मैं 10 ऐसे लाइफ लेसन बताता हूँ कि 3 इडियट्स के हवाले से कि जिनके ऊपर अगर आप काम करते हैं, जिनके के बारे में आप सोचते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में लाजमी तौर पर जो है कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग जो है फिल्म्स एंजॉय करने के लिए देखते हैं, टाइम पास करने के लिए देखते हैं, किसी भी और रुख से नहीं देखते। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाइफ लेसन्स के हिसाब से देखते हैं, मतलब कि उसके फिल्म का जो दूसरा रुख है उसकी तरफ देखते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ये फिल्म क्यों बनाएगी, इसमें क्या लेसन दिया गया, इसमें क्या चीज़ सीखने के लिए हमें मिल सकती है, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 3 इडियट्स की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स आपको मिलते हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। मैंने ऐसे 10 लेसन जो कि मुझे लगे हैं कि भैया आपके साथ शेयर करने चाहिए, लाजमी तौर पर ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि ये 10 लाइफ लेसन जो है मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी के मुश्किल हालात से गुजरते हैं या आसानियों से गुजरते हैं तो इस चीज़ के बारे में 10 लाइफ लेसन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए मैंने डायरी पर जो है वो लिख के रखे हुए हैं। तो 10 लाइफ लेसन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हमारे पास जो आता है वो आता है डोंट थिंक अप्लाई इट। दोस्तों, 3 इडियट्स में आपने बहुत सारे सीन्स ऐसे देखे होंगे जिनमें कुछ लोग मतलब कि आपने आमिर खान को देखा होगा या बहुत सारे दूसरे ऐसे होते हैं तो वो इतना सोचते नहीं हैं उसके बारे में। सोचने के अलावा वो कहते हैं कि अप्लाई करें, और इसके आपने फ़िक्रे भी सुने होंगे। तो सबसे अच्छी बात ये इस लाइफ लेसन में है कि डोंट थिंक अप्लाई इट का मतलब यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचने की हद तक महदूद होते हैं, वो अपने काम को सरअंजाम नहीं देते, वो अपने आप को प्रैक्टिकल करके नहीं सोचते, वो सिर्फ मतलब कि दिमागी घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और बस दौड़े ही जाते हैं, मतलब कि अप्लाई नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। तो इससे पहले लाइफ लेसन से हमें ये चीज़ मिलती है कि यार हमें सोचना ही नहीं चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। तो इसी वजह से कामयाबी मिलती है। सोच सोच के हम ये भी एंड पर नतीजा हम खुद से ये निकाल देते हैं कि भाई ये हम नहीं कर सकते। तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी आपके साथ और आपके इस ख्याल के साथ, क्योंकि जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप फेल नहीं होंगे तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इससे फेल हो सकता हूँ या पास हो सकता हूँ। तो चलते हैं दूसरे लेसन की तरफ। दूसरा लेसन हमारे पास है लाइफ इज़ अ रेस। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज़ अ रेस। तो दोस्तों, लाइफ जो है हमारे पास एक दौड़ है, एक रेस है। इसको आप किस तरह लेंगे, देखते हैं। आप जब रेस होती है तो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो तेज़ भाग रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं एंड पे। जो आखिर में जाके हार जाता है वो हमेशा किसी के पाँव में ही गिरता है। किसी के पाँव में गिरता है तो या तो वो उठाते हैं या उधर ही पड़ा रहता है। तो ऐसी बात होती है रेस की। अब ज़िंदगी की रेस में आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों, दुनिया की रेस में आपने जो है वो हमेशा तेज़ चलना है, क्योंकि जो रेस है ये एक दुनिया की रेस है। मतलब कि आपकी जो लाइफ है ना, ये दुनिया में जो है वो रेस एक किस्म की चल रही है। तो आप अगर हार मान जाएंगे तो किसी के पाँव में जो है वो गिर सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को हमेशा एनर्जी वाला रखना है। तो आपने अपने आप को हमेशा आगे बढ़ने की तलकीन करनी है और पीछे मतलब मुड़ के नहीं देखना, पीछे क्या क्या गुजर चुका है, क्या क्या ख्यालात हैं, क्या क्या आपके साथ बीत चुका है। तो आपने पीछे नहीं मुड़ के देखना, आपने हमेशा आगे जाना है। और आगे आपकी अगर लाइफ जो है रेस है तो आपको तेज़ी से भागना होगा, क्योंकि ये दुनिया जो है वो इसका हर फर्द जो है वो अपनी कामयाबी के लिए मुख्तलिफ रास्ते ढूंढता है। तो आपको मुख्तलिफ रास्ते ढूंढने के लिए इस लाइफ में बहुत तेज़ भागना होगा, नहीं तो आप एक ना एक दिन जो है वो किसी के कदमों में ज़रूर गिर जाएंगे अगर आप स्लो हो जाएंगे। अगर आप तेज़ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जैसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रेस में लोग आते हैं तो इस तरह आप आ सकते हैं, मतलब कि बहुत आगे तक जाएंगे। तो आप अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं और लाइफ इस ज़िंदगी की जो रेस है उसको आप जीत सकते हैं। तो तीसरा सबक हमें क्या मिलता है इससे, प्रॉब्लम्स कम इन लाइफ, आल्सो प्रॉब्लम्स कम इन लाइफ। दोस्तों, आपने 3 इडियट्स में भी काफ़ी सीन्स ऐसे देखे होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा 3 इडियट्स को इस वक्त। तो आल्सो प्रॉब्लम्स आल्सो कम इन लाइफ, इसका क्या मतलब है दोस्तों, हम जब पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन कोई ना कोई मसला जब हमारे साथ आता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम उससे उदास हो जाते हैं, उससे हम मायूस हो जाते हैं।
कि हमारे साथ ही क्यों होता है, ये किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आप लोगों ने डिस्कस देखी होंगी और बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में भी देखी होंगी। तो ये एक कॉमन से इशू है, कॉमन सी प्रॉब्लम है कि हमारी ज़िंदगी में मसला जो है वो क्यों आता है। तो आपको ये लाइफ लेसन इसमें बारे में पता चल जाना चाहिए कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स है वो लाइफ का हिस्सा है। जब तक आप इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा और आप बहुत ज़्यादा पीछे रह सकते हैं अगर आप इन प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करेंगे। दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स आपको बताता चलूँ कि ज़िंदगी में आती क्यों। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी चीज़ के इतने ज़्यादा माहिर नहीं होते, मतलब कि 90% माहिर होते हैं और वो खुद को इतना मतलब अच्छा समझ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है जो उनको 85 पे समझ ले जाती है। 85% की उनकी महारत जो है वो इस तरह मतलब कि नीचे आ जाती है। लेकिन वो जब स्किल आपके पास होती है, जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कोर्स लिखता है, 90% उसके पास जो है वो उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया था, फिर वो मतलब कि कोई चीज़ें उसको याद नहीं रही, कोई प्रैक्टिकल्स उसके रह गए, वो फिर 85% पे मतलब क्या आ सकता है। तो उसके बाद जब उसको प्रॉब्लम्स आती हैं कि यार मुझसे हो ही नहीं रहा, लेकिन जब वो उस पर लाजमी तौर पर काम करता है, उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है, तो वो 85 से लेकर वो 100% तक पहुँच सकता है। जब उसको प्रॉब्लम्स मतलब कि आती है तो उसके ऊपर काम करता है। और प्रॉब्लम्स हमेशा बंदे को उठाने के लिए आती है, ना कि गिराने के लिए। तो प्रॉब्लम से इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर वो उनको दूसरे नज़रिए से देखे, दूसरे रुख से देखे। तो इस चीज़ से जो है वो लाजमी तौर पर इस पर घबराना नहीं चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों आती है। तो ये एक लाइफ का हिस्सा है, जब तक आप इनका सामना नहीं करेंगे, आप आगे जो है मुश्किल होता है आपके लिए बढ़ना। तो उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर जो स्किल आती है वो आती है कि ऑलवेज से ऑल इज़ वेल। दोस्तों, ये फिक्रा जो है वो 3 इडियट्स में बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल वाला। तो ये आपको क्यों करना चाहिए ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल हालात में होते हैं, किसी भी मायूस कुन सिचुएशन में आप होते हैं, तो लेकिन ऑल इज़ वेल मतलब खुद को मुतमिन कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मायूस नहीं कर सकती। तो ये चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने इस पर गौर किया हो। तो जब भी आमिर खान, जिसको आप 3 इडियट्स में देखते हैं, वो जब मुश्किल किसी में होता है तो वो कोई भी जो होता है तो उसको कहता है कि भाई आप ऑल इज़ वेल कहो, ऑल इज़ वेल कहो। तो इस तरह की चीज़ें 3-4 दफ़ा रिवाइज की जाती हैं। तो ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप ऑल इज़ वेल कहें, आपको जहनी तौर पर ये सोचना चाहिए, दिमागी तौर पर ये सोचना चाहिए कि आप ऑल इज़ वेल मतलब कि सब कुछ ठीक है आपके साथ, आपको सिर्फ जो परेशानियाँ लाक है वो मतलब कि हाल होने वाली हैं, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना। जब आप नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो आप इंशाल्लाह मतलब कि नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो बहुत पीछे रह सकते हैं आप अपनी फील्ड में, किसी भी तरह से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में। तो आपको जो है वो पॉजिटिव हमेशा रहना और अपने आप को कहना है कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है, और मेहनत करते जाना है, लगन से काम करते जाना है, और आप इंशाल्लाह किसी न एक न एक दिन जो है वो कामयाब जो है ज़रूर हो जाएंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आती है कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। ये एक बहुत कमाल की ट्रिक जो मुझे लगी, तो लाइफ लेसन जो लगा मैंने इसको रख लिया, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। मतलब कि कोई चीज़ ऐसी जो मैंने अपनी तख्लीक से मैं मतलब कि अपने आप से ये लाइफ लेसन लेके आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज़ ईजाद होती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब कि एक ही रुख देखा जाए, कि एक ही ज़रिया देखा जाए। जैसे आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसी मिसालें हैं, मैं सिर्फ पेन के हवाले से ले लेता हूँ कि जैसे किसी ने पेन ईजाद किया और पेन बना लिया, तो वो ये नहीं जानता था कि पेन से क्या क्या हो सकता है, लेकिन उसने पेन को ये समझ कर ईजाद किया कि इससे लिखाई का काम हो सकता है। तो इसी तरह मुर्गी भी अंडा दे के कहती है कि भाई वो नहीं जानती कि इससे क्या क्या कुछ हो सकता है और इससे क्या होगा। कुछ लोग इसका ऑमलेट बनाते हैं, कुछ लोग इसको उबाल कर खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो करते हैं। तो मिसाल आपको ऐसे देनी कि एक चीज़ सिर्फ एक यूज़ के लिए नहीं हो सकती, उसको अपने दिमाग के ज़रिए आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ आपको मैंने इस लाइफ लेसन में बतानी थी। इस लाइफ लेसन को लिखने का मकसद आपके लिए सिर्फ ये था। तो आपने एक चीज़ का सिर्फ एक रुख नहीं देखना। अगर आप बाकी 100 रुख हैं तो उसमें 99 आप बाकी और भी देख सकते हैं। अगर आप एक से देख रहे हैं तो 99 बाकी को भी आप नज़र मारें। इंशाल्लाह किसी उसी चीज़ में, किसी न किसी चीज़ में जिसमें आप मुश्किल में फंसे हुए हैं, उसका हाल जो है वो ज़रूर निकल आएगा। उसके बाद हमारे पास एक बहुत प्यारा सा सीन आता है, वो खाना खाने के पैसे नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म का होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो 3 इडियट्स में मुझे लगी, लाइफ लेसन लगा कि वो आमिर खान और उसके दोस्त जो होते हैं वो थोड़ा मतलब कि गरीब हो जाते हैं, उनको
बाहर चले जाते हैं काफ़ी, तो उनके पास पैसे नहीं होते, तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि कहते हैं, उसका दोस्त है कहता है यार हमारे पास तो पैसे नहीं, खाना कैसे खाएंगे। तो आमिर खान उसको क्या कहता है आगे से, तो वो कहता है कि भाई खाना खाने के लिए पैसों की नहीं यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, यानी कि आप अपना माइंड यूज़ करा करें ऐसी जगह पर जहाँ पर आपके पास जो है वो कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन वहाँ पर आपका अगर माइंड काम करता है तो मैंने जैसे आपको बताया, एक चीज़ के जब 100 रुख होते हैं तो आप एक रुख की तरफ देख रहे होते हैं, 99 बाकी होते हैं, तो आप मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास खाने के लिए पैसे हों। तो ये एक मिसाल थी। तो अगर आप यूनिफॉर्म पहन के, यूनिफॉर्म तो यार कहीं से भी मिल सकता है, आप किसी उनके जो कैटरर्स होते हैं उनसे आप ले सकते हैं, किसी भी तरह से उन्होंने यूनिफॉर्म लिया लेकिन वो चले गए, लेकिन वो खाना तो उन्होंने खा लिया। लेकिन मिसाल इसमें ये चीज़ आपको मैं देना चाहता हूँ क्या, जब आप एक रुख चीज़ का देख रहे होते हैं तो उसमें हमेशा आपको नाकामी नज़र आ रही होती है, आप उसको किसी और रुख से देखेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा होगा, चाहे वो आपकी मुश्किल हो लाइफ में, चाहे वो स्टडी के रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ के आगे बढ़ने के लिए किसी चीज़ के भी जो रिलेटेड हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रिक आती है वो आती है कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि लाइफ लेसन आपको मैं इसमें बता रहा हूँ कि कामयाब होने के लिए हमेशा नहीं पढ़ना चाहिए, बंदे को काबिल बनना चाहिए। देखिए कामयाब तो हर एक हो जाता है, लेकिन जिस फील्ड में जो काबिल हो जाता है उसकी ज़्यादा मांग होती है, उस कंपेयर करें उससे जो कि सिर्फ मतलब कि पढ़ा लिखा होता है, कामयाब होता है अपनी फील्ड में। जैसे आपको बता चलिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर वो अपनी फील्ड में कामयाब हो जाता है तो कम से कम BS करके वो मतलब उसकी इंजीनियरिंग की जॉब जो लग जाती है पाकिस्तान में अगर बात की जाए। BS करने के बाद उसकी अच्छी वाली जॉब जो है लग जाती है, अराउंड 1 लाख के करीब उसकी मतलब कि जॉब लगती है। नीचे थोड़ा सा हाफ एंड लॉग आधा मतलब लाख मतलब कि उसमें शुरू होती है जॉब, तो लाख के करीब तक आराम से चली जाती है उसकी जॉब। तो मिसाल इसकी मैं ये देनी थी कि वो सिर्फ कामयाब होता है अगर उस फील्ड में आप काबिल होते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस लर्न की हैं, उसके अलावा आपने लैंग्वेज बनाने के बारे में सोचा, आप उस चीज़ के बारे में इतना इंटरेस्ट रखते हैं, इतनी चीज़ें उसमें आप डीप उसके बारे में जानते हैं, तो आप इसमें जो है वो काबिल बन सकते हैं, काबिल हैं। और जब काबिल बंदा होता है उसको ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख पर रखा जाए, अगर वो अपनी चीज़ अपने टाइम के पैसे लेगा तो वो आपसे 2 लाख की डिमांड कर सकता है, 3 लाख की डिमांड कर सकता है पर मंथ। तो काबिल बनने के लिए नहीं, सॉरी कामयाब बनने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए हमेशा पढ़ो, ताकि आप जो है वो आगे कामयाब हो सको। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेसन आता है जो नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों ये लाइफ लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि यार कुछ भी मतलब कि नहीं हो सकते ज़िंदगी में, अगर इधर हार गए तो आगे कुछ भी नहीं रहा हमारे लिए, पूरी ज़िंदगी हमारी अब ऐसे ही गुजरेगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो दुख होता है इंसान को बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाकई हकीकत है, नथिंग इम्पॉसिबल, कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर आप उसका इरादा कर लें, उसकी ठान लें, उसके ऊपर पूरी मेहनत करें, अपनी लगन से काम करें, दिली शौक से उसके ऊपर काम करें, हाजिर दिमागी से काम करें, तो आप इंशाल्लाह उस फील्ड में ज़रूर कामयाब होंगे। तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ, गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो काफ़ी इस चीज़ को देखा है कि कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है, अगर आप उसको करने का इरादा कर लेते हैं तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। जब तक आप उसकी कोशिश नहीं करते, तो आप उसके करीब नहीं जाते, तो आपको वो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इरिटेट करती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो तंग करती हैं। अगर आप उसके ऊपर कोशिश नहीं कर रहे होते तो आप समझते हैं कि यार भाई ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन जब आप उसके ऊपर चीज़ के ऊपर मतलब कि क्या कहते हैं उसको एक्ट करना शुरू कर देते हैं, उस एक्ट करने की वजह से वो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाती हैं। जब आप कोशिश करते जाते हैं तो अल्लाह मज़ीद आपके लिए जो वो आसानियाँ पैदा करता जाता है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जो चीज़ आप समझते हैं कि यार नामुमकिन है, उस फील्ड में अगर आप काम करना जो है वो शुरू करते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो बहुत प्यारा सा लाइफ लेसन हमारे पास आता है, तो आपके पास एक अच्छा सा गुड फ्रेंड जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए। प्लीज़ बी अ गुड फ्रेंड। जब तक आपके पास एक अच्छा सा दोस्त नहीं होगा, आप ज़िंदगी में मतलब कि उस लिहाज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिस लिहाज से आपको बढ़ना चाहिए। दोस्तों एक मिसाल आपको मैं देता चलूँगा, अगर आपने किस तरह का गुड फ्रेंड रखना है, तो सबसे पहली मिसाल मेरे आपके लिए ये होगी, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड आप अपना फ्रेंड रखें, उसके अलावा आप स्टूडेंट हैं तो एक अच्छा सा स्टूडेंट जो है वो आपका फ्रेंड हो सकता है। उसके अलावा आप बिज़नेस करते हैं तो आपके साथ जो बिज़नेस के हवाले से कोई अच्छा सा दोस्त हो सकता है। उसके अलावा आप जो है वो सेल एंड परचेज का काम करते हैं तो इस तरह का और कोई बंदा आप ऑनलाइन फील्ड का जो इस तरह के काम जानता है वो आपका दोस्त हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो अपनी फील्ड के रिलेटेड आप देख सकते हैं कि वो आपके पास होने चाहिए, लेकिन आपने ये याद रखना है वो ज़रूरी नहीं कि आपका उस फील्ड के रिलेटेड फ्रेंड हो वो आपका मतलब कि आपके लिए
अपनी जान भी गंवा दे, इस तरह का मतलब कि दोस्त आपके पास जो है लाजमी तौर पर होने चाहिए, ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके और उसको भी आपसे जो है फ़ायदा हो सके, ताकि आप दोनों एक अच्छे से फ्रेंड जो है वो बन सकें। दोस्तों ये 10 लाइफ लेसन जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिए, और अपना फेवरेट कमेंट भी कर दें कि किस वीडियो नेक्स्ट जो है वो किस चीज़ के ऊपर मैं आपको जो है वो वीडियोस बनाया करूं। तो कैरियर गाइडेंस के वाले से हमारे पास वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, और उनको भी लाइक करा करें, उनको भी देखा करें। उसके अलावा दोस्तों आपसे गुजारिश है कि भाई जो चीज़ें आप मतलब कि देखते हैं, जैसे फिल्म से मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपने 3 इडियट्स को जो है वो किस किस रुख से देखा, सिर्फ एंजॉय करने के लिए, टाइम पास के लिए। तो आपने एक चीज़ को दूसरे रुख से भी देखना है, ताकि आपको जो है वो उससे और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जैसे इस वीडियो में मैंने चीज़ें डिस्कस की कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका एक ही रुख देख रहे होते हैं, तो बाकी रुख अगर देखेंगे तो उस प्रॉब्लम को हल करने का उसका सोल्यूशन भी जो है मिल जाता है। तो एक दरवाज़ा जब बंद होता है तो 10,000 मतलब के दरवाजे आपके लिए मतलब कि खुले होते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि एक दरवाज़ा बंद हो तो उसी से घुसने की कोशिश करें, तो बाकी दरवाज़ों को देखें, कोई ना कोई तो खुला होगा, तो आप उसके अंदर जाके और मेहनत करके बहुत आगे तक जो है वो जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ बेल आइकन को भी जो है लाजमी तौर पर प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।